नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मोदी को समझने के लिए आपको नरेंद्र मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा। गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ट्विटर यानी कि एक्स पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताते हैं, कैसे वो एक चाय वाले से सीधा देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। आपको बता दें कि उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफ़ी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैंडिडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन में गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने माता पिता के 6 संतानों में तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया है और इनके 4 भाई और एक बहन है। इनके भाई का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी है, जो अपने अपने व्यवसाय को संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम बसंती बेन हसमुखलाल मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद यह अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी और इसके बाद ये धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसीलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बागेला के साथ घूमा करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988-79 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने
पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश से काफी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवानी बन गए हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उनके ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया गया था। मई में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी को 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड भी दिया गया है। 2016 में अफगानिस्तान की ओर से गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश और 2016 में सऊदी अरब द्वारा अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश दिया गया था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी राजनीति के अलावा लेखन का भी शौक रखते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें कविताएं भी शामिल हैं। वे अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग उनके शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है एवं बेहद भागदौड़ की दिनचर्या में उनमें शांति का संचार करता है। अब जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी की इस जीवनी को सुनकर आपको जो भी ख्याल आया हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए और इसी तरीके की पेशकशों को देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।